हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम जानेंगे कि पार्टनरशिप में अकाउंटिंग कैसे होती है। आइए जानते हैं। देखो, आप सभी को पता है जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, जहां पे एक ही पर्सन इन्वॉल्व होता है, जहां पे एक ही मालिक होता है, वहां पे क्या होगा, पूरा का पूरा प्रॉफिट किसको मिलेगा? वो एक ही पर्सन है तो एक ही मालिक को मिलेगा। तो मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप में कौन कौन से अकाउंट बनते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट आप सभी को पता है, जहां पे ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्या बनाता है? बैलेंस शीट। तो जो भी मेरा प्रॉफिट हुआ सपोज करो बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 6 लाख, पूरा का पूरा 6 लाख किसका? वो ए को बढ़ जाएगा। तो पूरा का पूरा जो भी हमने 6 लाख रुपए कमाया, सपोज करो कि मैंने 6 लाख रुपए कमाया, तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और वो 6 लाख मैंने किसको ट्रांसफर कर लिया? बिकॉज मेरा एक ही मालिक है सोल प्रोप्राइटरशिप में, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैंने डायरेक्टली वो ए के अंदर डाल दिया और ए के अंदर मैंने 6 लाख रुपए डाल दिया। उसने 50 लाख डाले, 6 लाख प्रॉफिट और 56 लाख रुपए वो उसका बैलेंस हो गया। बट पार्टनरशिप में क्या होता है? एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होते हैं तो वहां पे सपोज करो बिजनेस ने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, फिर यहां पे 6 लाख का प्रॉफिट हुआ बिजनेस। कितना फायदा हुआ बिजनेस को? 6 लाख का फायदा हुआ। अब ये जो 6 लाख का जो प्रॉफिट है, ये जो 6 लाख का प्रॉफिट है, ये दो पार्टनर या दो से ज्यादा पार्टनर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो एक ही पर्सन को बढ़ जाएगा, नहीं, यहां पे दो से ज्यादा लोगों को डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट्स वाई मैं पार्टनरशिप के अंदर एक अलग अकाउंट बनाऊंगा, एडिशनल अकाउंट बनाऊंगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, बट पार्टनरशिप के अंदर तीसरा अकाउंट क्यों बनता है? क्योंकि ये जो 6 लाख रुपए है, ये पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? ए को कितना मिलेगा, बी को कितना मिलेगा? दैट्स व्हाई आई मेक एन एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाता हूं मैं? एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट करना, लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना। समझ में आया? तो यहां पे मैं एक एडिशनल अकाउंट बनाऊंगा। यहां पे सपोज करो 6 लाख का प्रॉफिट आया, तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो भी क्लोजिंग बैलेंस आएगा, जो आपने क्लास 11th में पढ़ा था, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है, अगर एक पार्टनर होता तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाता नहीं, वो ए को बांट देता। सिंस दो पार्टनर है तो मैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करूंगा और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का ओपनिंग बैलेंस यहां पे आ गया। और उसके बाद मैं इनको ए और बी को सपोज करो इक्वल है, तो मैंने इक्वल इन दोनों को मैं बांट दूंगा। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है सिर्फ और सिर्फ किस में बनता है? पार्टनरशिप में बनता है। तो आप सभी को बता दूं, सोल प्रोप्राइटरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है। पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये दोनों तो कॉमन है, बट एक एडिशनल अकाउंट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, जहां पे मैं पार्टनर्स के खर्चे या पार्टनर्स के जो प्रॉफिट है वो डिवाइड करता हूं। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट होता क्या है? देखो, होता क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ पार्टनर्स के खर्चे एंड पार्टनर्स की इनकम जाएगी और पार्टनर्स का प्रॉफिट जाएगा। वापिस रिपीट करता हूं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एक्सक्लूसिवली किसके लिए बना हुआ है? ये बना हुआ है आपका पार्टनरशिप के लिए। किसके लिए बना हुआ है? पार्टनर्स के लिए बना हुआ है। तो यहां पे only partner related expenditure are taken into the profit and loss appropriation account. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में पार्टनर्स की सैलरी, पार्टनर्स का कमीशन, पार्टनर का इंटरेस्ट, वो सब कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो जो भी मेरे पार्टनर से रिलेटेड खर्चे हैं, जैसे पार्टनर्स को मैंने इंटरेस्ट दिया, पार्टनर को मैंने सैलरी दी, पार्टनर्स को मैंने कमीशन दिया, वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। तो सर एक बात बताओ, तो अलग अकाउंट क्यों बनाया? आप वो वाले सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल देते? नहीं। क्यों नहीं डालता? मैं आपको रीजन बताता हूं। देखो, मैं हूं पार्टनर, मेरा दोस्त पार्टनर है, राहुल पार्टनर है और मैं पार्टनर हूं। तो हम दोनों जो दोस्त हैं, हमने एक पार्टनरशिप चालू की है। अब यहां पे मैंने बोला कि मैं सैलरी लूंगा 50,000, उसने कहा वो भी लेगा सैलरी 50,000। पर अगर कल बिजनेस को नुकसान हो गया, पार्टनरशिप में नुकसान हो गया, तो क्या वो सैलरी लेगा? क्या मैं सैलरी लूंगा? मेरे बिजनेस को नुकसान है,
तो हम दोनों तो भैया मालिक है, हम दोनों तो पार्टनर है, तो हमको सैलरी तोड़ी मिलेगी। तो यहां पे वही आपको मैं बता रहा हूं कि पार्टनर्स एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमें प्रॉफिट होगा तो ही पार्टनर को सैलरी मिलेगी, तो ही पार्टनर को कमीशन मिलेगा, तो ही पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां पे ये बात जानने की जरूरी है कि हमें कैसे मालूम चलेगा कि बिजनेस को प्रॉफिट हुआ नुकसान, वो हमें मालूम चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और वहां पे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर हम देखेंगे, सपोज करो हमें फायदा हुआ 3 लाख का, चलो ठीक है 3 लाख का फायदा हो गया, तो 3 लाख के फायदे में मैं बोलूंगा यार मेरी सैलरी 50,000 है और उसकी सैलरी 50, तो दीपक को सैलरी देगा 50, उसको सैलरी देगा 50, फिर भी 2 लाख बच गए। अब हम 2 लाख एक एक करके हम दोनों में बांट देंगे, जो भी हमारा रेशियो है। क्लियर है? तो सारे पार्टनर्स के खर्चे जाएंगे, एम्प्लॉय खर्चे इसमें नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कोई पार्टनर का खर्चा चार्ज बन जाता है, ये चार्ज क्या होता है अभी बताता हूं, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। देखो वैसे तो सारे खर्चे पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, कुछ एक एक्सेप्शन है, बट अगर पार्टनर का खर्चा चार्ज बन जाता है, चार्ज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाएगा। आपको एक एग्जांपल बताता हूं, जैसे मैंने ये खर्चा है, ये मेरा खर्चा है, अगर वो पार्टनर का नहीं, पता है अपन ये बताते हैं कि अगर वो पार्टनर का नहीं है तो वो 100% प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। अगर कोई एम्प्लॉय का है, मैंने ट्रैवलिंग का खर्चा किया नॉर्मल, तो वो कहां जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर वो पार्टनर का खर्चा है तो वो चार्ज है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, चार्ज नहीं है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब कैसे मालूम चलेगा कि ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का है, आइए जानते हैं। तो ये जो चार्ज क्या होता है पहले अपने को ये जानना पड़ेगा। तो व्हाट इज अ चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट एंड व्हाट इज अ एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट प्रॉफिट? लेट्स अंडरस्टूड दिस। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है वो वाले खर्चे जो मेरे बिजनेस को प्रॉफिट हो या मेरे बिजनेस को नुकसान हो, दोनों केस में मुझे वो खर्चे पे करने ही पड़ेंगे। एग्जाम्पल के लिए मैं एक टेलीफोन यूज करता हूं, मोबाइल यूज करता हूं, अब मेरे बिजनेस उसका मंथली रेंटल है लेट्स सपोज 2,000 रुपए। अब मेरे बिजनेस को नुकसान हो गया 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए का नुकसान हो गया, तो क्या मैं वो कंपनी को बोल सकता हूं, एयरटेल वोडाफोन को बोल सकता हूं मेरे को बहुत नुकसान हुआ है तो मैं आपका टेलीफोन बिल नहीं पे करूं? आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी होता है, आपको पे करना ही पड़ेगा। आपको नुकसान हो या फायदा, आपने टेलीफोन यूज किया है, आपको उनका पैसा पे करना ही पड़ेगा। मैंने इलेक्ट्रिसिटी मैं यूज की गवर्नमेंट की, मेरे को नुकसान हो गया तो क्या मैं वो पे करूंगा? नहीं करूंगा इलेक्ट्रिसिटी? अरे पे करनी पड़ेगी। मैं तो नहीं बोल सकता गवर्नमेंट को मेरे को नुकसान हो तो मैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे नहीं करूंगा। या आप अपने घर के अंदर सपोज करो आपके पापा मम्मी की इनकम नहीं हुई, तो आपका जो दूध वाला आता है, जो आपको उसको पेमेंट तो करना पड़ेगा ना, कि आपने दूध तो लिया है ना, तो पेमेंट तो करना पड़ेगा। तो यहां पे वही कंसेप्ट बता रहा हूं, जो खर्चे मुझे प्रॉफिट और लॉस दोनों केस में पे करने होते हैं उसको मैं बोलता हूं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। जैसे इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, ट्रेवलिंग एक्सपेंडिचर, फूड एक्सपेंडिचर, रेंटल एक्सपेंडिचर, सारे खर्चे जो भी खर्चे। और ध्यान रखना जो भी मेरे एम्प्लॉय के खर्चे होते हैं, जो भी मेरे नॉन पार्टनर के खर्चे होते हैं, वो हमेशा चार्ज होते हैं। पार्टनर के खर्चे में चार्ज और नॉन चार्ज हो सकता है, बाकी सारे खर्चे चार्ज होते हैं। पार्टनर्स के अंदर ही फर्क आता है, तो वो होता है चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट। तो यहां पे मुझे प्रॉफिट हुआ तो भी मुझे पे करना है, लॉस हुआ तो भी मुझे वो खर्चे पे करने हैं। क्लियर है? चलो अब आएगा एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन अगेंस्ट द प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो खर्चे मेरे बिजनेस को प्रॉफिट होगा तो ही पे करने हैं, लॉस हुआ तो पे नहीं करने, और वो वाले खर्चे होते हैं पार्टनर्स के खर्चे होते हैं। मैं हूं दीपक, वो है राहुल, हमने सैलरी डिसाइड की 50,000 तेरी सैलरी, 50,000 मेरी सैलरी, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ 10 लाख का, ले लो 50,000, तू भी ले ले 50,000, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ, जाएगा पार्टनर का खर्चा है, एप्रोप्रिएशन में ही जाएगा। पर अगर कल बिजनेस को नुकसान हुआ तो मुझे भी नुकसान हो गया 4 लाख का, तो क्या मुझे सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। उसको सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो यहां पे एप्रोप्रिएशन वो होता है कि जो खर्चे अगर प्रॉफिट होगा तो ही मैं पे करूंगा, लॉस होगा तो पे नहीं करूंगा। तो मैं हूं पार्टनरशिप फर्म, तो मुझे अगर कल प्रॉफिट हुआ तो मैं पार्टनर ए को सैलरी दूंगा, पार्टनर बी को सैलरी दूंगा। पर अगर मुझे नुकसान हुआ
तो मैं ना पार्टनर ए को सैलरी दूंगा ना मैं पार्टनर बी को सैलरी दूंगा, दोनों को मैं कुछ नहीं दूंगा। क्लियर है, समझ में आया? तो यहां पे पार्टनर्स के खर्चे ही एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। ओनली पार्टनर रिलेटेड खर्चे जो होते हैं वही मेरे एप्रोप्रिएशन होते हैं। प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस में कुछ नहीं मिलेगा। अगर कोई पार्टनर का खर्चा चार्ज हो जाता है, सर वो पार्टनर का, अभी तो आपने कहा सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे, मैंने कहा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉरी एप्रोप्रिएशन में जाएंगे, हाँ, बट अगर वो खर्चा चार्ज हो जाता है, चार्ज का मतलब होता है अगर क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ हो, सपोज करो एक एग्जाम्पल देता हूं, ये ए है ये बी है, इसकी सैलरी 50,000 रुपये है, इसकी सैलरी 50,000 रुपये है और मुझे 4 लाख का लॉस हो गया, 4 लाख का लॉस हो गया। तो यहाँ पे मेरे एग्रीमेंट में लिखा हुआ, इसके लिखा हुआ है कि ये आइटम चार्ज है, एग्रीमेंट में लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि ये क्या है, चार्ज है। तो यहाँ पे ये मेरे को नुकसान हुआ 4 लाख का, तो मेरा जो खर्चा है उसमें मैंने कुछ नहीं लिखा हुआ चार्ज है या नहीं है, तो मुझे प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा। सिंस बिजनेस को 4 लाख का लॉस हुआ, मुझे नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा। बट अब मेरे बिजनेस को 4 लाख का नुकसान हुआ, पर एग्रीमेंट में लिखा हुआ है बी का खर्चा चार्ज है, मतलब प्रॉफिट या लॉस दोनों केस में मिलेगा। तो यहां पे इस केस के अंदर बी को भी मुझे पे करना पड़ेगा, भले ही मेरे बिजनेस में नुकसान हो, उससे कोई मतलब नहीं है मेरे बिजनेस को प्रॉफिट और लॉस हो। सिर्फ बी ने एग्रीमेंट में लिखाया हुआ है, ए ने भी साइन किया एग्रीमेंट ने, बी ने भी साइन किया हुआ है, तो यहां पे बी को सैलरी मिलेगी भले ही बिजनेस को नुकसान हो। सर ए ऐसा क्यों करेगा? बिकॉज ए को पता है कि वो होशियार कम है, बी ज्यादा होशियार है, बी मुझे बिजनेस में चाहिए, तो उसने कहा बी तेरा खर्चा चार्ज, मतलब तेरे को लॉस में भी तेरे को सैलरी दूंगा मैं, तू आ जा बस मेरे बिजनेस। अपन बोलते हैं अपने दोस्त को, तू मेरे बिजनेस ज्वाइन कर ले, तू बहुत होशियार है, तू आ जा, तेरी सैलरी फिक्स इतनी, तो तेरे को सैलरी मिलेगी, क्या मेरे बिजनेस को नुकसान हो या फायदा हो, तो वो क्या हो गया, चार्ज हो गया। और जैसी कोई चार्ज आइटम होता है वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, एप्रोप्रिएशन में नहीं जाता। तो मैंने आपको 2-3 बातें बताई है, जो भी चार्ज आइटम होगा वो हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, क्या वो पार्टनर्स का हो नॉन पार्टनर्स का हो। सारे जो पार्टनर्स के खर्चे होते हैं वो नॉर्मली नॉन चार्ज होते हैं, क्वेश्चन में लिखा होगा तो ही चार्ज होंगे, और नॉन पार्टनर्स के जितने भी खर्चे होते हैं वो हमेशा मेरे चार्ज होते हैं। और चार्ज आइटम विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉन चार्ज चार्ज आइटम विल गो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड नॉन चार्ज जो आइटम्स होते हैं वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में जाते हैं। क्लियर है, समझ में आया? ओके, तो यहां पे अगर फर्म को प्रॉफिट हो गया तो पार्टनर को इंटरेस्ट मिलेगा, सैलरी मिलेगी, और अगर फर्म को लॉस हुआ तो पार्टनर को कोई सैलरी, कोई इंटरेस्ट और कुछ नहीं मिलेगा, ये कुछ नहीं मिलेगा अगर वो चार्ज नहीं है। क्लियर है, अब बात समझ में आई? तो मुझे बताओ, ये एग्जांपल देख के, चार्ज इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर ऑलवेज चार्ज होगा, उसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। पार्टनर की सैलरी वो एप्रोप्रिएशन होगा, प्रॉफिट होगा तो ही मिलेगा, लॉस होगा तो कुछ नहीं मिलेगा। एम्प्लॉय की सैलरी हमेशा चार्ज, जो मेरे यहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं वो पार्टनर्स नहीं है, तो वो क्या है, मेरे हमेशा चार्ज रहेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल किसका होता है, मालिक का होता है, तो मालिक को इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा, तो वो मेरा एप्रोप्रिएशन होगा। रेंटल, रेंटल हमेशा चार्ज होता है, मैंने बिल्डिंग रेंटल पे लिए, क्या मुझे प्रॉफिट और लॉस हो दोनों केस में मुझे पे करना है, तो वो मेरा क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा। तो चार्ज अगेन प्रॉफिट एप्रोप्रिएशन का समझ में आ गया। दो एक्सपेंस व्हिच आर टू बी पेड इवन इफ देयर इज अ लॉस, दो एक्सपेंस व्हिच आर टू बी पेड ओनली इफ देयर इज अ प्रॉफिट होगा तो ही मुझे पे करना है। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाता है, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है। जब इलेक्ट्रिसिटी और ट्रैवलिंग और जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी एंड पार्टनर्स के कमीशन, ठीक है ना। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के फीचर्स क्या होते हैं? एक तो इट इज प्रिपेयर्ड बाय पार्टनरशिप फर्म, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनता है एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये नॉमिनल अकाउंट है बट ऑब्वियस इट रिफ्लेक्ट हाउ द नेट प्रॉफिट विल बी डिवाइडेड एंड एंट्रीज इज बेस्ड ऑन द पार्टनरशिप डीड और द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से होती है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कुछ ऐसा दिखता है, जो भी मेरा प्रॉफिट एंड लॉस से अकाउंट से जो बैलेंस आएगा वो यहाँ आएगा, मैं पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट और सब दूंगा, और जो भी रिजर्व ट्रांसफर करूंगा और फिर मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन जाएगा। क्लियर है? ओनली पार्टनर रिलेटेड खर्चे ही उसके अंदर जाएंगे। और प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या फर्क होता है, आइए जानते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनता है, ये बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, ये बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद। पहले ट्रेडिंग, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये स्टार्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट से ना, तो ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट आएगा,
उसके बाद बनेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये स्टार्ट होता है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट आएगा उसको मैं स्टार्ट होता है। ये मेरा नेट प्रॉफिट बताता है, ये बताता है कि मैं कैसे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करूं। ये ऑल द एक्सपेंस जो भी इसके अंदर जाएगा वो मेरा चार्ज होगा, और जो भी इसके अंदर जाएगा वो मेरा क्या होगा, एप्रोप्रिएशन होगा। इट इज नॉट प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एक्सेप्ट इंटरेस्ट ऑन लोन, ये मैं आपको बाद में डिस्कस करूंगा। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द पार्टनरशिप एग्रीमेंट बट ऑब्वियस, ये जो पॉइंट है ना इंटरेस्ट ऑन लोन, ये अपन थोड़ा सा बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सारे के सारे जो भी मेरे चार्ज आइटम है वो यहां पे जाएंगे, और जो भी मेरे पार्टनर्स के खर्चे हैं जो मेरे चार्ज नहीं है वो जाएंगे। और अगर कोई पार्टनर का खर्चा चार्ज बन जाता है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जाएगा। क्लियर है? चलो समझ में आया। अगर आपको ये नोट्स चाहिए ना, ये वाले जो सारे नोट्स चाहिए, तो नीचे मैंने लिंक दिया हुआ है, वहां पे आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे ज्वाइन नाउ बटन पे भी क्लिक कर लेना, वहां पे आपको फुल कोर्स आपको वहां पे मिल जाएगा मेरा क्लास 11th और 12th का। ओके, तो नीचे वो डिस्क्रिप्शन पे आप पक्का ये नोट्स डाउनलोड कर लेना। थैंक यू वेरी मच। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।